तीन ऐसे भाव हैं, यदि मनुष्य उस पर संभल कर चल सके, राग, भय, क्रोध, मोह, भय या आवेग, ये तीनों किसी समाज की विकृति का कारण बन सकते हैं, समाज का सुख शांति भंग कर सकते हैं। जब हम चौथे अध्याय का भली भांति अवलोकन करते हैं तो ये शिक्षा विस्तार से मिलती है। भय वेदांत भर में दुर्गुण है। ये नहीं कहा जा सकता कि शेर मिले तो उसे गले लगा लीजिए, पर अकारण भय से शक्ति का नाश होता है। परिस्थितियों से गुजरना, बच्चों को पाठ पढ़ाएं, वहाँ यदि भय हुआ तो विनाश का कारण बनेगा। भय ही झूठ का कारण बनता है। यदि बच्चे भय मुक्त हैं तो आदर्श होंगे, वो सीधी सच्ची बात करेंगे। बड़ों को भी प्रयत्नशील होना चाहिए कि भय मुक्त हो सके। भगवत गीता का ये महानतम उपदेश है। क्रोध पर नियंत्रण कठिन कार्य है। यदि चारों ओर अन्याय है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, पर नियंत्रित ढंग से क्रोध करना श्रेयस्कर है। क्रोध को जन्म देता है। क्रोध बुराई हटाने के लिए कुछ सीमा तक अच्छा है। हम बुराइयों की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। क्रोध एकदम हटाया नहीं जा सकता, पर उसकी शिक्षा द्वारा सही प्रयोग सिखलाया जा सकता है। प्रगति के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करने पर कुछ सफलता मिल सकती है। यदि क्रोध अनायास आ भी गया तो क्षमा तो हम मांग ही सकते हैं, जैसे ही क्रोध ठंडा हो जाए। हमें मेंढक के समान अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि को फैलाना और सिकोड़ना आना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हम अपनी को विस्तृत व सीमित कर सकें, ऐसी तथा किसी प्रकार की हानि न होनी चाहिए। बुद्धि में स्थिरता होनी चाहिए। गीता मनुष्य के मनोविज्ञान, मनुष्य के जीवन, उसकी संभावनाओं, उसकी गहराइयों, ऊंचाइयों पर निर्धारित है। जब किसी वस्तु की ऐसी इच्छा मिट जाए कि उसके बिना रहा ही न जा सके, कुछ भी कर लिया जाए उसे पाने के लिए, तब गीता की शिक्षा हृदय में उतर जाती है। जब कर्म करो तो गुलाम की तरह नहीं, राजा की तरह करो, या कहो अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण हो तो ही वेदांत की शिक्षा है। इंद्रियों को पूर्ण रूप से संभालने का प्रयत्न कीजिए। एक भी बिना नियंत्रण के रह गई वो ही आपको परेशान कर डालेगी। शरीर केवल इंद्रियों द्वारा ही संचालित होता है। ये हम पर स्वयं निर्भर करता है कि हम उन पर राज्य करें या वो हम पर सवार हो जाए। अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें स्वयं ही करना है। यदि हम उन्हें नहीं संभाल पाए तो धीरे धीरे गर्त में गिरते ही जाएंगे। ये एकदम नहीं होता, एक एक कदम करके हम नीचे गिरते जाते हैं। ये उसी तरह है जैसे एक कार ढाल पर खड़ी हो, वो धीरे धीरे नीचे खिसकती ही जाएगी। आप जब तक ब्रेक का उपयोग नहीं करेंगे, बाद में वो तेज़ी पकड़ेगी और अंत में समाप्त हो जाएगी। मनुष्य में नीचे जाने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, फिर स्मरण शक्ति लुप्त होती है। स्मरण शक्ति के कम हो जाने से हमारी भेद करने की शक्ति जाती रहती है, और जब मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं कर पाए तभी विनाश होता है। जब क्रोध हमें अपने वश में कर लेता है तब क्षणिक पागलपन हमारे अंदर हो जाता है। हम भूल जाते हैं कहाँ के हैं, कौन हैं, किस घर समाज से आए हैं। हमारे विचारों की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। केवल चारों ओर उलझनें दिखलाई पड़ती हैं। जैसे शरीर को वायरस रोग लग जाए वैसे स्थिति हो जाती है। रथ पर सवार व्यक्ति को घोड़ों को संभालना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि घोड़े रथ को मनमाने ढंग से ले चले। गीता कभी भी नहीं कहती कि हम एक कोने में जा बैठे। जगत की रंगीनियों के बीच रहकर हम अपने ऊपर नियंत्रण रख सकें, ऐसी शिक्षा हमें अपने मन को देनी चाहिए। केवल अपने को नीचे गिरने से रोकिए। प्रसाद स्वरूप जीवन तब होगा जब शांति, गंभीरता और तेजस्वी व्यक्तित्व
तभी बन सकेगा जब आपके हाथ में मन की रास हो। तब आप राग, द्वेष और दूसरों के मोह से बच सकेंगे। व्यर्थ ही दूसरों के प्रति लगाव रखना अच्छा नहीं, वो कभी भी आपके दुख का कारण बन सकती है। आपको जीवन के श्रेष्ठ स्तर की प्राप्ति इसी स्थिति में प्राप्त होती है, जब जीवन प्रसाद स्वरूप होता है।